को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी को भी प्रतीक चिन्ह भेंट करें। हेलो। श्री शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष नगर पालिक परिषद खैरागढ़ को भी प्रतीक चिन्ह समर्पित करें। आदरणीय कुलपति महोदय जी। हेलो। और इसके उपरांत कि जिस कार्यक्रम के लिए हम सभी एकत्रित हैं, राजा रानी की पुण्य स्मृति में राजकुमारी इंदिरा जी को याद करते हुए जिस विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी, उसके खैरागढ़ महोत्सव 2022 के इस उद्घाटन अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए मैं माननीय कुलपति महोदया जी पद्मश्री मोक्षदा चंद्राकर जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति महोदया जी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के खैरागढ़ महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, संसदीय सचिव संस्कृति एवं श्री कुंवर निषाद जी, माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी, क्षमा करेंगे, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक माननीय श्रीमती यशोदा वर्मा जी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, नागरिक बंधुओं, जिलाधीश महोदय, एसपी महोदय, जिला व स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं इस मंच से स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह, स्वर्गीय रानी पद्मावती देवी एवं राजकुमारी इंदिरा को पुण्य स्मरण करते हुए यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस उद्देश्यों से दानवीर परिवार ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, उस पर हम आगे बढ़ते हुए नित्य नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी के विश्वविद्यालय के प्रति उनके योगदान को भी स्मरण कर रही हूँ। इन 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस संकट की घड़ी को हमने पार किया है और हम इससे उबर गए हैं। आज इस समारोह में हम सब एकत्रित हुए हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सबको हमारे इस विश्वविद्यालय पर गर्व है। मैं आज अभिभूत हूँ कि जिस विश्वविद्यालय से मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ और जिसके कारण मुझे एक पहचान मिली, आज उसी विश्वविद्यालय में मुझे कुछ नया और रचनात्मक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यह विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विशिष्ट प्रकृति के लिए विशिष्ट कारण से जाना जाता है। ललित कलाओं के अध्ययन और अध्यापन के साथ ही हमारी पहचान मंची प्रदर्शन के कारण भी है। खैरागढ़ महोत्सव उसी का एक अंग है। खैरागढ़ महोत्सव के कारण पूरे देश और दुनिया में खैरागढ़ की एक अलग पहचान बनी है। खैरागढ़ महोत्सव हेतु छत्तीसगढ़ शासन से मैं कुछ निवेदन करना चाह रही हूँ। साहब, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाह रही हूँ। खैरागढ़ महोत्सव हेतु छत्तीसगढ़ शासन अलग से बजट प्रावधान करें ताकि भविष्य में मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का यथा संगीत, नृत्य, थिएटर, लोक संगीत विषयों से संबंधित कॉलेज खोले जाएं ताकि यहाँ के विद्यार्थियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में कला एवं संगीत का रचनात्मक वातावरण तैयार हो सके। अन्य देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय का भी एक अध्ययन केंद्र नवा रायपुर में खोले जाने
हेतु विश्वविद्यालय को ज़मीन आवंटित किए जाए। साथ ही वर्तमान में एक अध्ययन केंद्र राजधानी रायपुर में खोला जाए। अध्ययन केंद्र के प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के क्षेत्र में उच्चतम कार्य किया जा सकता है, जिससे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। साथ ही हमारी पहचान वैश्विक स्तर पर भी हो सकेगी। यह विश्वविद्यालय न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय है और इसकी पहचान अपनी अलग है। मैं विशेष रूप से चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय की अधोसंरचना और बजट बढ़ाए जाने पर विचार करें, ताकि हम अपने इस गौरवशाली विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर पहुँचा सकें। एक स्वस्थ समाज के लिए बेहतर विश्वविद्यालय की संकल्पना होती है, जिस पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संगीत, नृत्य, लोक संगीत, चित्रकला एवं नाटक के पाठ्यक्रम भी निर्मित किए जाएं और इस हेतु शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाए। खैरागढ़ का यह ऐतिहासिक महल खैरागढ़ की पहचान है। वर्तमान में इस महल में जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस हेतु बजट आवंटित करें और हमें अनुग्रहित करें। छत्तीसगढ़ शासन में विश्वविद्यालय को ग्राम पिपरिया में भूमि आवंटित की गई है। हम उसे विश्वविद्यालय के तीसरे कैंपस के रूप में विस्तार करना चाहते हैं। अतः अनुरोध है कि इस हेतु भी बजट आवंटित की जाए। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के विस्तार के क्रम में हम रोजगार मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसका संपूर्ण प्रस्ताव हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अतः निवेदन है कि नए पाठ्यक्रम की शुरुआत हेतु विभाग और उससे संबंधित अधोसंरचना के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक आप विचार करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, यह समय वैश्वीकरण का है और समय की मांग है। हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि समय के अनुरूप इस विश्वविद्यालय का और भी विस्तार होना चाहिए, जिससे न केवल यहाँ के विद्यार्थियों को बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो सके। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कलाओं के अध्ययन अध्यापन पर जोर दे रही है। कलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वो हमें एक अच्छा इंसान, एक सभ्य समाज बनाने में भी मदद करता है। साथ ही आर्थिक रूप से भी हमें स्वावलंबी बनाने और आत्मनिर्भर बनाने को प्रेरित करता है। खैरागढ़ महोत्सव के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि हम कलाओं के विविध रूपों को न केवल प्रदर्शित करें, बल्कि उसके बहाने हम अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों का मार्ग प्रशस्त करें। मैं आमंत्रित सभी कलाकारों का अभिनंदन करती हूँ। आज देश की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति एवं श्री एल सुब्रमण्यम जी को भी हम मंच से सुनेंगे। मैं इस मंच से उनका भी स्वागत करती हूँ। महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे आप सब हमारे खास हैं, विश्वविद्यालय के हित चिंतक हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से महोत्सव की महिमा मंडित कर रहे हैं। आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साधुवाद आदरणीय कुलपति महोदया जी। और इसके उपरांत में कलेक्टर राजनांदगांव सीताराम प्रकाश सिन्हा जी को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की झांकी प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कलेक्टर राजनांदगांव। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का मैं अभिवादन करता हूं। साथ ही जो नागरिकगण उपस्थित हैं उनका भी अभिवादन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 3/1/2022 को गंडई नगर पंचायत के राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जयंती एवं सम्मान समारोह के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति की गई थी, जिसमें प्रथम चरण में 6 रुपए है, जो कि
12 करोड़ 80 लाख रुपए अभी तक जिले में वापस किए जा चुके हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बाकी राशि भी शीघ्र चिटफंड कंपनियों की जो निवेशकों की वापस की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो वंचित वर्ग है उनके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने और उनको प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा अधोसंरचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, मार्गदर्शन दिया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि राजनांदगांव जिले ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी विकास खंडों में इन स्कूलों को स्थापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खैरागढ़ में भी और सालेवाड़ा में भी आत्मानंद स्कूल स्थापित करने के निर्देश और घोषणा दिए हैं। बहुत शीघ्र यहाँ पर भी आत्मानंद स्कूल स्थापित किए जाएंगे। जो ब्लॉक मुख्यालय में 9 ब्लॉक मुख्यालय में स्कूल स्थापित किए गए हैं उसमें हमें लगातार माननीय विधायकों का सहयोग मिला। विशेष तौर पे मैं राजनांदगांव की महापौर महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके मार्गदर्शन निर्देशन लगातार उन्होंने विजिट किया और आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि पूरे जिले में 9 स्कूलों को हमने किसी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाकर दिया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन सारे 9 स्कूलों का लोकार्पण का काम हो रहा है। मैं इसके लिए सभी विधायकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उदारता से इसके लिए राशि हमको स्वीकृत की। और इसका एक छोटा सा वीडियो है, मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आरंभ करें। बेहतरी का सपना कौन नहीं देखता, कौन नहीं चाहता। कलाधानी खैरागढ़ के जम्मू जनला जय जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मंच में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय भाई दलेश्वर साहू जी, भाई कुमार सिंह निषाद जी, नवनिर्वाचित विधायक बहन यशोदा वर्मा जी, भाई गिरीश जी, संगीत कलम विश्वविद्यालय के कुलपति मोक्षदा चंद्राकर जी, भाई शैलेंद्र वर्मा जी, साथ ही पूर्व विधायक भाई गिरवर जंघेल जी, बड़े बड़े कलाकार मन में बैठे हैं, सब जन साहेब बंदगी, उपस्थित मंचस्थ सब अतिथि मन, आयोजन समिति से जुड़े हुए सब साथी मन, कला प्रेमी दर्शक और कला साधक सब छात्र छात्रा मन और जन बाहर से आए हुए विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित सब हमार अतिथि मन और हमार आईजी कलेक्टर राजनांदगांव के, अब तो राजनांदगांव कलेक्टर है लेकिन आज ओएसडी भी आ गए हैं खैरागढ़ छुई खदान और गंडई के। तो आप सब ला बधाई, नवा जिला बनाया कि आप सब ला विश्वास दिलाए रहे, 24 घंटा नहीं लगे 3 घंटा में करें। और साथ ही ओएसडी भी आज यहाँ पदस्थ हो गए, तो बहुत जल्दी ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई अपन जिला के स्वरूप में आई। तो आप सब एक बार बधाई, शुभकामना। आज अभी कलेक्टर साहब नौस्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लोकार्पण भी करीस। कुछ चिट फंड कंपनी के पैसा वापस करे, काम करे, देश में कोनो जगह नहीं होते, हमारे केवल छत्तीसगढ़ में होते। चिट फंड कंपनी में सैकड़ों हजारों करोड़ के देशवासी मन के पैसा फंसे, लेकिन वापसी करे के काम राजनांदगांव से शुरुआत हुई और पूरा छत्तीसगढ़ में चला थे, देश में और कोनो जगह नहीं चला था। तो इस प्रकार से निर्माण कार्य के भी आज लोकार्पण हुई, ओकरो पर बधाई। आज स्मरण करे के अवसर राजा वीरेंद्र सिंह जी और रानी पद्मावती जी ने अपन राजकुमारी इंदिरा जी के नाम से एशिया के पहली कला और संगीत राजनांदगांव से शुरुआत हुई और पूरा छत्तीसगढ़ में चला थे, देश में और कोनो जगह नहीं चला था। वही प्रकार से निर्माण कार्य के भी आज लोकार्पण हुई, ओकरो पर बधाई। आज स्मरण करे के अवसर राजा वीरेंद्र सिंह जी और
रानी पद्मावती जी ने अपन राजकुमारी इंदिरा जी के नाम से एशिया के पहली कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ में करी। सोलह नमन करते हुए कतेक बार सोच कि संगीत के भी विश्वविद्यालय होना चाहिए और देश में कोई दूसरा निर्माण नहीं हो। 1956 की स्थापना के बाद लेकिन खैरागढ़ में ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुए। उमल स्मरण और नमन करते हुए आज छत्तीसगढ़ में ये विश्वविद्यालय के बाद बहुत अगन विश्वविद्यालय रहे, जहाँ महाविद्यालय भी रहते और विश्वविद्यालय रहते, लेकिन विस्तार नहीं पाए। ऐसा कुछ उदाहरण देखे मिलते, लेकिन एक उदाहरण तो ये खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, जेकर और कोई महाविद्यालय नहीं है। अभी जेकर बारे में चर्चा करत रही से कुलपति जी है, बादल के बस्तर में आसना गांव में बने हैं और वहाँ मैं 2 बार जा चुके हैं। बादल मतलब बस्तर आर्ट डांस एंड लिटरेचर बादल बहुत सुंदर संस्था बन पड़े हैं। अगर एप्लीकेशन यदि किए जाते तो निश्चित रूप से बस्तर में शास्त्रीय संगीत और गायन के साथ साथ लोक कला की विविधता हमारे बस्तर में बहुत है, तो निश्चित रूप से वहाँ के सब कला प्रेमी मतलब बहुत होकर लाभ मिले। खैरागढ़ में भी चक्रधर समारोह वर्षों से होता थे। रायगढ़ में राजा चक्रधर जिन बहुत बड़े संगीत प्रेमी रही से और नाम से चक्रधर महोत्सव होते, वहाँ भी एक आटक महाविद्यालय खोलना चाहिए। सरगुजा, आज हम सरगुजा के थे, लेकिन मूल रूप से उसका नाम सुरगुंजा, जहाँ सुर गुंजारित हो तो सुरगुंजा है। ऐसा जगह में भी एक विस्तार होना चाहिए। अब नवा राजधानी में भी कुलपति जी मांग करे हैं, तो निश्चित रूप से सबो जो मांग है, जैसे हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बढ़ाए काम करें, जैसे विश्वविद्यालय मन के विस्तार लगातार करा था, कॉलेज मन के विस्तार करा था, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के विस्तार करा था, वही प्रकार से संगीत भी हमारे जन जीवन में व्याप्त है। अभी पहली बार रामायण के शासकीय तौर पर आयोजन हुई ब्लॉक लेवल में, जिला लेवल में और प्रदेश स्तर पे श्री नारायण में आयोजन हुई, जिसमें 5 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, 3 लाख दूसरा और 2 लाख रुपया तीसरा पुरस्कार हम दें। तो हमारे जिन लोक संस्कृति है, लोक कला है, हमारे जिन संस्कृति, हमारे जिन पहचान है, ओला उभारे के काम राम और गमन पर्यटन परिपथ हमन बना था, जब चंदखुरी और श्री नारायण के लोकार्पण हो गए। 9 जगह हम चिन्हित करें, वो क्रमशः जैसे हो जाए वो लोकार्पित करत जावो। और 2200 किलोमीटर भगवान राम के यहाँ पद यात्रा वन गमन के समय यहाँ यात्रा करे, उस जगह मल्ला सब चिन्हित भी करे हैं और बोला आगे बढ़ाए के काम कैसे ढंग से। हमारे आज पहचान केवल छत्तीसगढ़ या तो खनिज के नाम से जाने जाते या नक्सल के नाम से जाने जाते। ये जन परिचय है तो बदले का आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ है, हमारी संस्कृति, हमारी कला कतेक समृद्ध है। 5000 साल पुराना नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ में। अभी जैसे तरी घाट और रायपुर के रीवा गांव में जन खुदाई हो है, अब 2500 साल पहले जिन ग्रीक के सिक्का मन मिले हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तु मन मिले जिन अवशेष मन मिले जिन 2000-2500 साल पुराना। मतलब छत्तीसगढ़ व्यापारिक रूप से अब ग्रीक के सिक्का में कोई माटी के मन का खरीदे बर तो नहीं आत रही सोई। व्यापार हमारे कतेक समृद्ध रही सोई, ये बात के परिचय है। हमार कला कतेक समृद्ध रही, जब 5000 साल पुराना नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में। तो ये सब चीज मतलब देश और दुनिया के सामने लाए की जरूरत है। अभी जन सिरपुर के जन हमार बौद्ध परिसर है, 10 वर्ग किलोमीटर फैला है। अतका बड़ परिसर तो हिंदुस्तान में कोनो जगह नहीं, कोनो राज्य नहीं, जन हमारे छत्तीसगढ़ में। ये सब चीज मतलब न केवल सहेजे की जरूरत है, संवारे की जरूरत है, बल्कि वो संवर्धित करे, विकसित करे की जरूरत है और देश और विश्व के मानचित्र में वो स्थापित करे की जरूरत है। तो ये आज जन बात ममता चंद्राकर जी, क्षमा चाहूँ मोक्षदा चंद्राकर, अब हमारे बार तो ममता भौजी चे तुमन नहीं जाना था, वो ओकर जन घर वाला है ना प्रेम चंद्राकर बैठे स्कूल में मोर सीनियर रहे।
हमन एक ही स्कूल में पढ़े हैं और वो पहली नाटक वो लिखे रही सो है और वो कर नाम कारी जानता तो मन आलू गुंडा लोफर भजिया। और तब से वो निर्देशन के काम करे थे स्कूल के समय से, तेन आज तक निरंतर जारी है। तो ये पूरा परिवार ममता चंद्राकर जी के पिताजी बहुत बड़े कला साधक और ये पूरा परिवार है तेन कला के प्रति समर्पित परिवार। और निश्चित रूप से आज जिन अरपा पैड़ी के धार महानदी के अपार जिन राजगीत के रूप में हमन स्वीकार करें न ओकर गायिका ममता चंद्राकर। तो हम तो ममता चंद्राकर के नाम से जानते हैं, अब तो यूनिवर्सिटी वाला मन जाना भाई मोक्षिता चंद्राकर। तो आज जिन प्रस्ताव रखे निश्चित रूप से हमार जिन पहचान है तेन जहाँ ऐतिहासिक है पौराणिक है और हमार विविधता है, हमारे आदिवासी मन के जिन जीवन शैली बस्तर के सरगुजा के अलग अलग अंचल के ओकर मन के भाषा ओकर मन के बोली और ओला विकसित करे बर 20 प्रकार के हमारे बोली और भाषा में हमारे कर अनुवाद पहली दूसरी कक्षा में ओकर मन के मातृभूमि में पढ़ाई व्यवस्था करें। आज जतका हमारे कलाकार मन है ओकर मन के पुराना गीत है वीडियो है वो सब संकलित करे के काम डिजिटाइजेशन करे के काम भी हमारे बहुत चलत है, ताकि हमारे जिन कला साधक मन जिन कला के माध्यम से जो समाज ला संदेश दे या हमारे जिन पुराना हमारे जीवन शैली कैसे रही वो सब चीज मतलब बताए वो सब चीज संग्रहित करे के काम करत हम। तो वही प्रकार से संगीत ला भी कला ला भी हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया बर केवल खैरागढ़ तक के सीमित नहीं होना चाहिए, एक ब्रांच बस्तर में भी होना चाहिए, सरगुजा में भी होना चाहिए, रायगढ़ में होना चाहिए और रायपुर में भी होना चाहिए। और एक निश्चित रूप से आने वाले बजट में एक प्रावधान करबो और यही विश्वविद्यालय पर अब केवल तनख्वाह बांटे पर पैसा एक हाथ है और कुछ काम पर पैसा नहीं कहा थे, तो ओकरो पर प्रावधान निश्चित रूप से करबो। क्योंकि बहुत बड़े कलाकार यहाँ आए हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी जेकर हमन हिंदी पार्षदान में ओकर बड़ा चर्चित नाम ये मंच के माध्यम से ओकर मैं स्वागत भी करता हूँ। छत्तीसगढ़ी पता नहीं समझत हुई नहीं समझत हुई, लेकिन ये मंच के माध्यम से मैं ओकर स्वागत भी करता हूँ। और आज हमल खैरागढ़ राजनांदगांव के मल्ल सब सुने भर भी मिली, तो मैं आज बहुत ज्यादा आप सब ये अवसर में बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए नवा जिला की भी बधाई देते हुए और नवा तहसील भी बनाए सालेवाड़ा ला जाल बांधा ला उप तहसील बनाए ओकरो भी आप सब ला बधाई शुभकामना। खैरागढ़ ला बहुत खैरागढ़ छुकदाम गंडई ला हम एक समृद्ध जिला के रूप में कलाधानी के रूप में हम विकसित करना है। तो बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। विराम दे पहले यहाँ के मतदाता मान भी हृदय से धन्यवाद देते हुए मोर बात पर भरोसा करे और 20,000 से अमर यशोदा दान जिताए तेकर बर भी आप सब बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।